हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आखिरकार फिर हमारे एरिया में बारिश हो ही गई। बहुत ज़्यादा खुश हैं, सारे प्लांट्स बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। सभी प्लांट बहुत दिनों के बाद बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, हरे भरे से। क्योंकि बहुत सारे प्लांट सूख रहे थे, काफ़ी सारे प्लांट बड़े बड़े हमारे पूरे पूरे सूख गए हैं। और जो हरे भरे दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो यही 9 o'clock है जो पर्टू लगा है। तो सबसे ज़्यादा हरे भरे नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और इधर देखिए, ये बोगनवेलिया है हमारा जो सूख चुका था, और ये जो मल्टी पेटल वाले हिबिस्कस हैं, और इधर बोगनवेलिया है ये भी। तो देखिए कितनी ख़राब कंडीशन में है। बहुत ज़्यादा अफसोस होता है इनको देख के। लेकिन जैसे ही बारिश आई है, तो जिन्हें भी हरा भरा होना था, तो उनमें देखिए न्यू न्यू शूट्स निकलने लगी हैं। 2 दिन की बारिश से ही ये हरे भरे हो गए हैं, नहीं तो एक भी पत्ती इसमें अच्छी नहीं थी। देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। और जबकि ये जेट्रोपा का प्लांट है जो बहुत हार्डी होता है, बस वही बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ख़राब हो गए हैं। और इधर सदाबहार काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही थी, वो भी सूख गए हैं। और हमारा ये चीकू है जो बहुत अच्छा था, बहुत हरा भरा, और इसमें ब्रांचें भी काफ़ी सारी निकल के आई हैं। लेकिन इसकी पत्ती पे भी कुछ असर होने लगा था। अब अगर कुछ दिन बारिश नहीं होती, शायद ये भी ख़राब हो जाता। तो इसके साइड में इधर ये अमरूद का प्लांट था, बहुत अच्छा ग्राफ्टेड प्लांट लेके आए थे, लगाया था। लेकिन ये पूरी तरीके से नीचे से जड़ से सूख गया है। और ये सहतूत है, बहुत अच्छा ये भी था, हरा भरा, बहुत खूबसूरत लग रहा था, ये भी सूख गया है। और ये सलीफा है, और इधर मेहंदी का प्लांट है। तो ये जब बारिश होगी तो फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो इसीलिए सब्र का फल मीठा होता है, हमें सब्र करना चाहिए। गार्डनिंग करें तो सब्र ज़रूर करें, बहुत जल्दी ना करें प्लांट निकालने के लिए। जैसे सूख जाते हैं प्लांट, तो थोड़े दिन उन्हें देखना चाहिए कि बारिश होगी तो ये शायद हरे भरे हो जाएं। तो ऐसे ही हमने छोड़ दिया था उन्हीं की हालत पे। और ये हमारा बहुत अच्छा गुलदाउदी का प्लांट था, वो भी सूख गया है तो पूरी तरीके से। और ये गुलाब हमारा, ये भी पूरा मर गया है। अभी इसको फिर से इसमें कुछ सूट नहीं निकलेगी, क्योंकि नीचे से पूरा गल गया है। तो इसको हटाना ही अच्छा होगा। कोई प्लांट इसमें लगा देंगे, तो इसको कट कर देंगे, फिर नीचे से निकाल देंगे। और बहुत सारे हमारे पॉट खाली हो गए हैं। और रेन लिली की हालत देखिए कितनी ज़्यादा, ये पत्तियां जल गई हैं नीचे से पूरी। तो इनको भी रिपोर्ट करना है। और कुछ कटिंग भी लगाना शुरू कर दिया है, जिससे जैसे जैसे बारिश होगी तो हमारे प्लांट अच्छे से लग जाएंगे। जो कटिंग से लगाएंगे तो उनसे बहुत अच्छे से प्लांट बन जाएंगे। और मोगरा हमारा ये भी बहुत ही अच्छा था, इसकी पत्तियां बहुत अच्छी ग्रीन थी, लेकिन झुलस रहा है ये भी। अब बारिश हुई है तो फिर ये अच्छे कंडीशन में आ जाएगा। और लेकिन फ्लावरिंग नहीं बंद हुई है। इतना अच्छा अपने किचन से फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। मोगरा पे, बेला पे एक ख़त्म नहीं होती है और दूसरी कलियां बन के आ जाती हैं ढेरों क्वांटिटी में। इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनमें फ्लावरिंग होती है। और माउस रोज इसी में लगाया था, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि इस पे हम फर्टिलाइज़र दिया करते हैं। जैसे हमारे घर में जब दूध फट जाता है या दही ख़राब हो जाता है, तो दूध दही ख़राब होता है तो फेंकते नहीं हैं, सारी मिट्टी में हम डाल देते हैं गुड़ाई करके। तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो माउस रोज जो इसमें लगा है, तो वो भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो ये भी प्लांट मरने ही वाले थे, लेकिन बारिश होने लगी, नहीं तो फिर मर जाते। और ये हमारा जो बहुत ज़्यादा मल्टी पेटल्स वाले फ्लावर होते हैं हिबिस्कस के, बहुत अच्छा खिल रहा था, तो ये भी पूरा सूख गया है। तो इसको हम कट कर देंगे। जितने भी सूख रहे हैं प्लांट, तो इन्हें हमें कट कर देना है। तो इसीलिए जब भी प्लांट आप लोगों के भी सूखने लगे, तो उन्हें तुरंत हटाना नहीं अच्छा होता है, छोड़ दें उनको अपनी हालत पे। और थोड़े बहुत जो केयर कर सकते हैं करें। और फिर जैसे ही बारिशें शुरू होती हैं, तो प्लांट फिर से रीग्रोथ करता है, कोशिश करता है फिर से वो हरा भरा होने की, और पूरी ताकत लगा देता है वो फिर से हरा भरा होने के लिए। तो अगर हम उसकी कटिंग कर देंगे और जो सूखी हुई पत्तियाँ टहनियाँ हैं उन्हें निकाल देंगे, तो उसको और आसानी होगी फिर से ग्रो करने में। तो हल्का हल्का इसको प्रून कर देंगे, तभी इनमें बहुत अच्छे से ब्रांचें निकल के आएंगी। क्योंकि शूटिंग तो शुरू हो गई है, हल्की हल्की शूट्स आप लोगों को दिख रही होगी। और फ्रेंड्स, हमारी आवाज़ में कुछ दिक्कत है तो इग्नोर करिएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और फिर जल्दी सही भी नहीं होता है। काफ़ी टाइम से ऐसे ही
है कम से कम 10-15 दिन से। तो सारी जितनी भी ब्रांचेस सूख चुकी हैं हटा देंगे। बहुत बुरी तरीके से ये प्लांट हमारा ख़राब हो गया है, लेकिन कोई नहीं, फिर से ये हरा भरा होने वाला है इंशाल्लाह। और मधुकामनी का प्लांट हमारा बहुत अच्छा था, ये वाला बहुत अच्छे से इनमें बंचेस में फ्लावरिंग होती थी। गुच्छों में पूरा प्लांट भरा रहता है फूलों से और बहुत अच्छी खुशबू आती है, आप लोगों से शेयर करते रहते थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा हीट वेव, गर्म हवाएं जो चलती थी और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से हम पानी डालते थे, फिर भी ये प्लांट पूरा सूख चुका था। और 10 दिन के लिए हम घर पे नहीं थे, अम्मी के घर गए हुए थे। तो जब वहाँ से आए तो हस्बैंड हमारे पानी डाल रहे थे, तो किसी तरीके से कुछ प्लांट बचे हैं, नहीं तो और सारे ही मर जाते। तो ये मधुकामनी जब आए तो देखा पूरा सूख चुका था। तो फिर से जब बारिश हुई है तो फिर से इनमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है। सूखी पत्तियाँ टहनियाँ हटाएंगे तो फिर से ये शायद हरा भरा हो जाए मधुकामनी। और इधर कोचिया जो टब में है तो बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी। जो सब्जी वाले टब थे उनमें हमने लगाया नहीं था, अपने आप से ही निकल आए थे, तो ऐसे ही छोड़ दिया था। बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और जितने ये पर्पल हार्ट हैं तो इनको सबको कट करना है, कटिंग वगैरह करना है, तो अभी हम करेंगे। और ये चंपा हमारा अच्छा था, बस इसकी पत्तियां भी कर्ल होने लगी थी, चिप्स की तरह बन गई थी, लेकिन अब बारिश हुई है तो अब सही हो जाएंगे। और कनेर और चंपा ये दोनों बहुत हार्डी हैं, इन्हें ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। तो ये अच्छे चल रहे हैं हमारे। और बहुत सारे हमारे पॉट खाली हैं, तो अब बारिश हुई है तो अब कुछ ना कुछ इनमें भी लगाएंगे। और ये जो फ्लावरिंग हो रही है इनकी भी अब बारिश से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होने वाली है। और जो भी प्लांट सूख गए हैं तो इन्हें प्लांटर से हटाना है। और काफ़ी सारे प्लांट पूरे ख़राब हो गए हैं, उन्हें निकालना है। और ये गुड़हल है, इसको भी रिपोर्ट करना है क्योंकि बाल्टी पूरी टूट गई है और बहुत कम ही मिट्टी में ये है। ये कटिंग से लगा था तो बहुत अच्छा प्लांट बन गया है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहा है। इतनी गर्मी हो रही थी फिर भी ये फ्लावरिंग पे था। और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन इसको रिपोर्ट करने वाला है। गुच्छों में आती है और बहुत खुशबू होती है कनेर में। तो कनेर बहुत हार्डी प्लांट है। चंपा और कनेर हमारे अच्छे ऐसे हैं, थोड़े बहुत पत्तियां इनमें भी अब जलने लगी थी। और ये वाला जो हिबिस्कस है तो ये बहुत बुरी तरीके से ये भी ख़राब हो रहा है, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा प्रून कर देंगे। तो इनमें भी बहुत अच्छे फूल आते हैं पिंक कलर के। तो यही सब काम करना है, बहुत सारे काम हैं। और इधर सब्जियां भी लगानी हैं, तो सब्जियां लगाना मुझे पसंद है, तो अब सब्जियां भी लगाना है सीड से। बेल वाली सब्जियां इस टाइम होती हैं बहुत अच्छी। और भिंडी, लौकी, कद्दू, तुरई, करेला, ये सब बहुत अच्छे से होते हैं। तो बारिशों में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इनकी और ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, तो उनको भी लगाना है। बहुत सारे काम हैं। और इधर इन सबको हम प्रून कर देंगे। जो भी सूख चुकी हैं ब्रांचें तो इनको कट करेंगे, तभी नीचे से निकल के आएंगी ब्रांचें और हमारा प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। और इधर जो सब्जियां हैं उनकी हालत देख लीजिए। और इधर हल्दी लगाई थी वो भी जल सी गई हैं। देखिए फिर आगे कैसी ग्रोथ होती है इनकी हल्दी की। और इधर बैंगन के प्लांट चल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी इनकी हालत नहीं है, हल्का हल्का प्रून कर देंगे। और ये बैंगन जो है ये पीला हो गया है, तो इसके सीड रेडी हो जाएंगे, तो बहुत सारे सीड से प्लांट बन जाएंगे। ऐसे ही हम रेडी कर लेते हैं फ्री में अपने घर में ही। अपने घर के जो बैंगन होते हैं प्लांट में लगे हुए सूख जाते हैं, उन्हीं से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। तो ये मिर्ची का प्लांट है, इसको भी पूरा कट कर देंगे, हार्ड प्रून कर देंगे, तो नीचे से ब्रांचें निकल के आएंगी। और बारिश जब लगातार होगी तो बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और ये अनार का प्लांट है, ये भी पूरा झुलस चुका है। तो सारे प्लांट की ही प्रूनिंग करनी है हमें, बहुत काम है। तो अभी हम करेंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं आपको। और इसमें भी बैंगन के प्लांट लगे हुए थे तो काफ़ी सारे मर गए हैं और एक अच्छा है। और जितना भी कचरा निकलता है तो कुछ भी हम नहीं फेंकते हैं, तो उन सबको अपने ग्रो बैग में और टब वगैरह में, थर्माकोल बॉक्स में जब सब्जियां लगाने के लिए मिट्टी रेडी करते हैं तो उनमें भर देते हैं नीचे। उससे खाद मिलती रहती है और मिट्टी भी कम लगती है और कंटेनर हल्के भी रहते हैं। और ये बैंगन का प्लांट था बहुत अच्छा, ये भी था, लेकिन वही गर्मी और तेज़ गर्म हवाओं से ख़राब हो गया है, तो इसको भी कट कर देंगे। और बारिश में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इनकी और बहुत अच्छे से सब्जियां अपने घर में ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये छोटे छोटे टब हैं, बहुत बड़े भी नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छे से इनमें सब्जियां हो जाती हैं। और विंटर में तो बहुत सारी सब्जियां लगाने के लिए होती हैं। और देखिए ये भी छिलके ला के डाला था सूखने के लिए, तो बारिश में भीग गए हैं,
इन सबको हम बोरियों में भर के और सब्जियां लगाते हैं। और इधर भी बैंगन के प्लांट थे वो मर गए हैं, हिबिस्कस भी मर गया है और इसमें घास भी निकल आई है और कुछ इसमें खरबूजे के सीड थे वो निकल आए हैं, प्लांट बन गए हैं। तो इन सभी को सही करना है। अब बहुत सारे काम हैं, तो बहुत ज़रूरी काम है ये, बारिश के बाद कर लें क्योंकि फिर से ग्रोथ शुरू होगी और हमारा गार्डन फिर से हरा भरा हो जाएगा और फूलों की कमी नहीं होगी। और सब्जियां भी लगानी है तो उनके लिए भी तैयारी करें। सीड से जो लगाना है सीड लगा दें, और या मार्केट में जो सैपलिंग मिलती है सीडलिंग, उससे भी ला के बैंगन मिर्च टमाटर लगा सकते हैं। और अपने घर में भी टमाटर मिर्च बैंगन से के सीड से प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत काम है फ्रेंड्स, और इतनी गर्मी है अभी भी बारिश के बाद भी, तो थोड़ा बहुत करते हैं फिर गर्मी लगने लगती है, फिर बाद में करते हैं। तो देखिए कैसे मर गए हैं प्लांट, बहुत अच्छे थे ये हरे भरे। और हल्दी हमारी बहुत अच्छी थी, ये भी सूख गई। और इधर खरबूजा छोटे छोटे लगे थे तो वो भी अजीब से हैं। अब देखिए बारिश हुई है तो इंशाल्लाह सारे प्लांट अच्छे हो जाएं, हरे भरे हो जाएं और हमारा गार्डन फिर से अच्छा लगने लगे। तो यही कोशिश करते हैं हम गार्डनर, इतनी मेहनत करते हैं तो यही हमारी मेहनत का फल होता है जब अच्छे से प्लांट चलते हैं और उनमें सब्जियां लगती हैं। ये मिर्च का प्लांट हमारा इतना अच्छा हरा भरा था, आप लोगों से शेयर भी किया था, पूरा भरा हुआ था जैसे बड़ा से पेड़ होता है, चारों तरफ से गोल गोल मटोल भरा हुआ था पत्तियों से, टहनियों से। सारी पत्तियां जल गई हैं गर्मी से, तो फिर से इनमें हमको हल्की हल्की हमको ग्रोथ दिखी है, पत्तियां दिखी हैं, तो इसीलिए इसको प्रून कर देंगे पूरा और उसके बाद ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। और थोड़ा गुड़ाई भी कर दिया है, गिट्टी गीली थी इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं किया है, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरी लगा वहाँ पे गुड़ाई हल्की कर दी है। और जितना भी कूड़ा था, जितना भी गार्डन का वेस्ट था, जो कटिंग वगैरह हमने की थी, वो सारा ही रख लिया है ग्रो बैग में भरने के लिए।